शाहीन बाग में इस वक्त मैं उस जगह खड़ा हूं जिसके एक बैरिकेड पीछे यहां पर वो आंदोलन चल रहा है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की रक्षा के नाम पर लड़ा जा रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर वाकई देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं अंदर जाकर तमाम लोगों से बात करूं, उन माताओं से बात करूं जो लगातार बैठी हुई हैं, उन बहनों से बात करूं जो लगातार बैठी हुई हैं, उन युवाओं से बात करूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। और अभी एनआरसी के बारे में तो आज राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा, यानी एनआरसी आने वाले साल में आ जाएगा, इसकी भी संभावना न के बराबर है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एनआरसी पर अभी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, 24 तारीख से लगातार यहां पर आ रहा हूं और मेरी इच्छा है कि मैं पंडाल के अंदर जाऊं, क्योंकि कई सारे पत्रकारों को बुलाकर दिखाया गया कि पंडाल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरा ये कहना है कि क्यों ना उन लोगों से बात की जाए जो यहां पर बैठे हुए हैं और उन लोगों से बात करने के बाद उनसे ये जानने की कोशिश की जाए कि सीएए और एनआरसी को वो वाकई में कितना समझते हैं। मैं यहाँ पर अपने पैनल से आपको परिचय कराता हूँ। वरिष्ठ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ है, जो कि एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन है और सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय है, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ इरफा जान है, जो कि एक प्रोफेसर है एमिटी यूनिवर्सिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सपर्ट है। अवधेश कुमार जी, जाना पहचाना चेहरा हमारे दर्शकों के लिए। अवधेश कुमार जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ कई सारी डिबेट्स में वो यहाँ पर रहते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले समझाना चाहता हूं कि न्यूज नेशन आखिरकार शाहीन बाग की आवाज को देश के सामने पहुंचाना चाहता है, इसीलिए 24 तारीख से लगातार यहां पर आ रहा है और यहां पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है एक सच्चे लोकतंत्र के अंदर दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए। संवाद अगर बंद हो जाएगा तो लोकतंत्र की मूल भावना ही मर जाएगी। 24 तारीख से न्यूज नेशन का क्या ये प्रयास है, जिसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रुमान अल्लाह खां हैं हमारे रिपोर्टर, मेरे साथ मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर अनिल यादव है, हरीश है, कमल है और कई सारे मेरे कैमरामैन हैं जो यहां पर मौजूद हैं और लगातार इस कवरेज को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या है न्यूज नेशन की ये मुहिम। वो तारीख जब अभिव्यक्ति की आजादी को शाहीन बाग के हमलावरों ने तार तार कर दिया था। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया और टीम को हमलावरों ने निशाना बनाया था। भीड़ ने न्यूज नेशन का कैमरा भी तोड़ दिया था। एक बार फिर हमने शाहीन बाग का रुख किया। देश के दो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ कवरेज की ये तस्वीरें ऐतिहासिक रही, मगर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने उस दिन भी रोड़े अटकाए रास्ता रोक लिया था। हमारा सीधा सा सवाल था कि जिस कानून के खिलाफ पिछले 15 दिसंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस पर बात करने में हिचक कैसे? भाई साहब हमको अंदर आना है, शहजाद भाई अंदर आना है, अंदर आना है हमको, हम इंतजार करते हैं भाई साहब, हम अंदर आना चाहते हैं जी, अंदर आना चाहते हैं भाई साहब, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। मगर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद करने के लिए हमारी मुहिम जारी है। हमने गुरुवार को शाहीन बाग से एक स्पेशल एपिसोड किया। शाहीन बाग में न्यूज नेशन की टीम से फिर बदसलूकी हुई। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे मंच पर हंगामा हो रहा है। न्यूज नेशन की टीम कैमरा निकालकर दूर से रिकॉर्डिंग की कोशिश करती है, तभी एक नकाबपोश शख्स भीड़ से निकलकर कैमरे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है और कैमरा बंद करने की धमकी देता है। दरअसल जानकारी मिली थी कि गुरुवार रात 11 बजे शाहीन बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदर्शनकारी रास्ता खोलने का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसके बाद मीडिया भी इसे कवर करने पहुंची। लेकिन अचानक धरना स्थल पर गहमागहमी फैल गई। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर प्रदर्शनकारी एकमत नहीं थे और दो धड़ों में बंट गए, जिसके बाद मंच पर हंगामा खड़ा हो गया। तो आपने देखा कि शाहीन बाग में वाकई क्या चल रहा है। हमने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि 24 तारीख से हम लगातार अंदर जाने की, जहां पर कई सारे पत्रकारों को ले जाया गया है और ये भी कहा गया है कि जो अंदर गए हैं वो ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर मैं बेईमान पत्रकारिता कर रहा हूं, फैसला मेरे दर्शक कर सकते हैं, मैं इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लोकतंत्र है, कोई भी मेरे बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे हम प्रयास कर रहे हैं शाहीन बाग के इन आंदोलनकारियों से बात करने के लिए। मेरे दो
सहयोगी पिछले 48 घंटे से लगातार शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स के अलग अलग गुट से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक प्रोटेस्ट तो है नहीं, कई सारे लोग हैं और सभी ने मिलकर प्रोटेस्ट किए। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं रुमान को बुलाऊंगा और अनिल यादव को बुलाऊंगा। रुमान, मुझे समझाइए कि हमने बहुत कोशिश की कि हम अंदर जाएं, अंदर से शो करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्या जवाब मिला? देखिए, बिल्कुल उनसे लगातार हमने बात करने की कोशिश की। हमने कहा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और हमें अंदर जाने की परमिशन दी जाए। तो उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं अभी, और बात करने के कुछ घंटे के बाद उन्होंने कहा कि वहां पर बिल्कुल ही मना कर दिया गया है कि वहां पर नहीं आएंगे। हमने पूछा कि परेशानी क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसका कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। उनका ये कहना था कि आप पहले हमारे फेवर की खबर है कुछ वो चलाइए, उसके बाद हम आपको अंदर बुलाएंगे। तो अगर हम फेवर की नहीं चलाएंगे तो हमको अंदर नहीं बुलाएंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया गया, क्योंकि कोशिश हम काफी दिनों से कर रहे हैं और आज भी पूरे कोशिश की हमने। जो ऑर्गेनाइजर, क्योंकि कोई चेहरा तो है नहीं, जो तमाम लोग स्टेज पर मौजूद हैं या जो भी ऑर्गेनाइजर लगते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वहां पर ऐसा लगता है कि बात सुनी जा रही है, उनसे हमने लगातार रिक्वेस्ट की और बात भी की कि आप अपना बताइए कि क्या है। तो उसके बाद पहले उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अलाउ करेंगे, लेकिन सिर्फ महिलाओं से बात होगी। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी बात है वो कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, क्योंकि हम एजेंडा नहीं, हम तो खबर के ऊपर बात करने के लिए। एजेंडा नहीं, सिर्फ खबर दिखाते हैं, हमारे चैनल की टैगलाइन ही है। तो उसी खबर के लिए बात थी कि जो वहाँ पर हो रहा है वही हम दिखाना चाहते हैं, जो वहाँ पर बातचीत है वही हम करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद उसको भी मना कर दिया गया। ठीक है अनिल, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम 2 दिन से लगातार संपर्क कर रहे हैं, हुआ क्या अंदर? सर, संगठन में ये कोई पर्टिकुलर संगठन नहीं है, आम लोगों का ये प्रदर्शन है। लेकिन कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन लोगों का सीधा नाम पे, न्यूज नेशन के नाम पे, उन्होंने कहा खास तौर पे दीपक चौरसिया जी के नाम पे यहाँ पर नो एंट्री है। हम किसी भी तरीके से ऐसा क्यों? क्या शाहीन बाग अलग है इस देश? पर्टिकुलर रीजन नहीं बताया गया। जब हमने उनको बताया कि हम यहाँ से लाइव शो करेंगे, पहले उनकी डिमांड कुछ दिन पहले थी कि आप लाइव शो करिए, लाइव में हम आपको एंट्री देंगे, लेकिन लाइव में एंट्री के बाद भी उन लोगों की सीधी न्यूज नेशन के नाम पर ना है। ठीक है, हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा। जी देखिए, जहाँ तक शाहीन बाग का सवाल है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को बात करने नहीं दी या वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। हमारा संविधान जो है वो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, यानी बोलने का अधिकार देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट टू साइलेंस यानी किसी से ना बात करने का अधिकार भी उन लोगों को है। जहाँ तक किसी भी, ठीक है, उनको कुछ पत्रकार से बात करने में वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र की सवाल है, सभी लोग जो हैं, आप चले जाइए, जो दर्शक देख रहे हैं, शाहीन बाग का इलाका लोगों के लिए बंद नहीं है, पूरा खुला है। ट्रैफिक बंद है इरफा, देखिए ट्रैफिक बंद है। मैं जाना चाहता हूँ, मेरी नो एंट्री है, आपने सुन लिया। मैं कह रही हूँ एज अ पत्रकार वो आपसे बात करने को तैयार न हो, लेकिन मैं जो थी, मैं लोग एज अ स्टूडेंट मैं उठ के वहाँ चली गई अपना बैग लेके। कोई भी अगर आप यहाँ से चलना पड़ेगा थोड़ा सा, आप आके देख लीजिए क्या चल रहा है, वहाँ बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए और देखिए हो क्या रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वहाँ कुछ खुफिया हरकत हो रही है, ये बहुत गलत है। दूसरी बात, NIA का केस। अरे भाई साहब को बुलाइए। भाई साहब क्या दिक्कत है? आइए, मैं लाइव बात कर रहा हूँ, आइए ना आप, आइए, क्या दिक्कत है? आइए। जिन्होंने कहा फेवर की बात करने के लिए ये कहा थोड़ा गया, पीछे हो जा, थोड़ा पीछे। ये कहा गया अभी मीडिया में कि लाइव चलते हुए कि फेवर की बात करने के लिए जो फेवर में मीडिया बात करेगी उसे बुलाए। ऐसा कुछ नहीं है कि फेवर वाली मीडिया, जो भी मीडिया है अंदर चलिए, बात करिए, लाइव चलाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम लाइव चलानी। ये नहीं फेवर की बात और बगैर फेवर की। हमें ये जरूरी नहीं कि हमारी फेवर की बात हो, हमें जरूरी है कि जो जायज है वो दिखना चाहिए। जो आप आइए ना, आइए, आपकी बात रखते हैं, आपकी बात नहीं, जो जायज है वो दिखना चाहिए। आपकी बात जब जायज दिखाओगे, हमें कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बात करते हैं, आगे बात। 5 मिनट पहले सर ने स्टेटमेंट गलत दी। सर ने बोला यहाँ पर, सर उनकी जो बात थी वो बता दी। अगर आप उसका खंडन कर रहे हैं, आप अपनी बात बताइए। लाइव टेलीविजन है, चल रहा है। सर लाइव चल रहा है ना, लाइव पर आप झूठ बोलोगे क्या? नहीं, लाइव पर किसी ने कोई झूठ नहीं बोला। तो भाई साहब, हम तो 24 तारीख से कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। 24 तारीख से कई चैनल को ले जाते हैं, हमको नहीं ले जाते, रोज बात कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ले जाने के लिए हम आपसे बात करें, मगर आप जायज दिखाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो जो जायज है, हमने आपके हर नेता से बात करी है। आप एक बात बताइए सर, मैं अपने जानना चाहता हूँ, आपने बोलो रेगुलर आप ट्राई कर रहे हो जाने के लिए। अगर आप रेगुलर ट्राई कर रहे हो तो जो और पत्रकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ या तो वो पिछे हुए हैं, या आप कहना चाहते हो कुछ ना कुछ तो है ना, आप कहना चाहते हो। देखिए, आपकी बात भी लाइव दिखा रहा हूँ मैं, आपकी बात भी लाइव दिखा रहा हूँ, ये हिम्मत है। आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, वो भी लाइव दिखा रहा हूँ, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। आपकी आलोचना कर रहे हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे ना आपके साथ में। आपने कह रहे हो कि हम आपको आने नहीं देते हैं, आप हमारे भाई हैं। आप मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मेरी नो एंट्री क्यों है? आपकी नो एंट्री नहीं। जो देखो,
कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई आपके चैनल पे हेडलाइन पे जो हमारे प्रोटेस्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी बात कहिए ना, अगर हमने कोई तथ्य गलत पेश किया है तो आप अपनी तरफ से खंडन रखिए, हम तो तैयार हैं उसके लिए, हम तैयार हैं ना। आप कर ही रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। क्या गलत दिखाया बताइए ना, क्या गलत दिखाया बताइए क्या गलत दिखाया बताइए। मैंने कभी नहीं कहा, आपने कभी नहीं कहा। मैं खंडन करता हूँ इस बात का। न्यूज नेशन किसी के बारे में एक साफ कहता हूँ, मैंने आज तक किसी भी बिल्कुल नहीं। दिखाओ वीडियो, दिखाओ चैलेंज है, दिखाओ वीडियो दिखाओ। आप दिखाओ गुंडे शब्द। अगर गुंडा शब्द मैंने कहा होगा तो मैं लाइव टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, पत्रकारिता छोड़ दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। गुंडा का अभी जिस बात पर आपके चैनल ने कि जो अपने पक्ष वाले लोग होते हैं, देखो गुंडे, मैं क्यों बोलूंगा गुंडा भाई, आप मेरे भाई। और दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, आप दूसरी बात सुनो। आप कह रहे हैं हम सबको ले जा रहे हैं। 24 तारीख को मैं गया, मुझे मार के भगा दिया, क्यों भाई? मैंने क्या गलत बोला था? उस बात का मैं खंडन करता हूँ कि अगर आपके पहली बात तो मैं उस चीज को मानता नहीं। अगर जिस हिसाब से आपने वो हुआ, जो मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैंने भी वीडियो क्लिप देखी है, जिस हिसाब से मैं उस चीज को नहीं मानता। मैं इस चीज को मानता हूँ अगर आप जायज और जो है प्रोटेस्ट का हिसाब। मैंने क्या नाजायज कहा था वहाँ खड़े होके बताइए ना, क्या नाजायज कहा था मुझे नहीं बताइए, अभी तो नाजायज कहा बताइए। जो सही बात है वो न्यूज नेशन जाने नहीं दे रहे हैं, ये हकीकत है। आप खुद कह रहे हैं आपने कुछ गलत खबर चलाई इसलिए अंदर नहीं जाने दे रहे। तो गलत खबर चलाएंगे तो आप पत्रकारों को रोकेंगे? ये लोकतंत्र है आपका, ये संविधान है। गोदी मीडिया रहेगी क्या? नहीं, गोदी मीडिया रहेगी क्या? मैं गोद में रहेगी मीडिया क्या? इस बात का आप जवाब हो गया ना। आप क्यों गलत चलाओगे सर? नहीं, मैं क्यों गलत चलाऊंगा? अच्छा डॉक्टर मिश्रा, एक मिनट एक सवाल एक मिनट भाई, अभी आपने सवाल पूछा, अभी आपने एक सवाल पूछा सर कि ये कहा कि वहाँ उन लोगों को बुलाया जा रहा है मीडिया। आप खुद कह रहे हैं आपने गलत दिखाया इसलिए आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आपने खुद ने कहा, आपने तो आरोप लगा दिया, आपने आरोप लगा दिया, आपने जो मैंने कभी कहा ही नहीं, जो मैंने कभी ना बिल्कुल नहीं। आपने कहा तो उस मीडिया को, एक मिनट, आपने कहा उस मीडिया को बुलाया जा रहा है जो उनके फेवर में कोई मीडिया। आपने अभी कहा आपने हमारे खिलाफ बात करी इसलिए, आपने कहा आपने हमारे खिलाफ बात करी इसलिए, आपने कहा लोकतंत्र इसी को बोलते हैं कि एक मिनट सुनो, जैसे आपने जो बात कही हमने सुनी, उसी प्रकार से मैं जो बात कहूँ वो भी आप सुनिए, इसी को संवाद कहते हैं। एक मिनट इन्होंने लाइन में तो अभी इन्होंने कहा कि उन्हें बुलाए, हमारे लिए सबका स्वागत है। आप जो जायज बताइए ना, मुझे पीट कर क्यों भगा दिया? बताइए मुझे पीट कर क्यों? जायज है वो आप दिखाइए ना, जायज है वो दिखाइए ना। अरे भैया पीट कर क्यों भगा दिया बताइए? नहीं, आपको लाइव दिखा रहे हो, आप लाइव जा रहे हैं। एक मिनट, आप लाइव जा रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जो भी बात पर बोल रहे हो वही चीजें जा रही है, समस्या क्या है आपकी? नहीं, मैं देखिए नहीं हूँ, कोई भी बात करो। अरे क्या हुआ? बात करो भैया, क्या हुआ? चलिए खान साहब आप आ गए हैं, आपसे हम बात करेंगे, बहस को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मिश्रा, क्या दिक्कत कहाँ पर है? क्या आपको समझ आ रहा है? दिक्कत कहाँ पर है? देखिए, आज हमारी सोसाइटी इस कगार पे क्यों पहुँच गई मैं समझना चाहता हूँ। हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए जो बीजेपी की IT सेल लाई है, उसमें एक तबके को, मुसलमानों को दिखाया जा रहा है जैसे ये देश के दुश्मन है। यही लोग, जैसे कुछ भी इनकी पॉलिसी है वो रिलेटेड टू मुस्लिम ही होती है। एक मुस्लिम कम्युनिटी को जो है एक डीमोनाइज किया जा रहा है, हमें इस देश का दुश्मन दिखाया जा रहा है। और काफी लोग जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करते हैं, उनमें से काफी लोगों को हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। तो हम पूछना, जैसे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, उनका हम आदर करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके कपड़ों से पहचाने जाएंगे। तो ऐसी टिप्पणियां देते हैं। जैसे अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं अभी, कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, फिर सारी कम्युनिटीज का नाम लेते हैं, एक कम्युनिटी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा अगर आप हमको बार बार दुश्मन बनाते रहेंगे, हमारे देश की कम्युनल हार्मनी का क्या होगा? ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। डॉक्टर मिश्रा, कहाँ पर गड़बड़ है? क्या हम 2 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, मैं ज्यादा बार आ चुका हूँ, दिक्कत कहाँ पर है? क्या ये मिसट्रस्ट की भावना है? क्योंकि शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं, ऐसा कहते थे भारत की सेइंग में। देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि लोगों में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है।
दूसरी चीज जो है, मीडिया जो भी कहे, पर जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी भी समझ सीए के बारे में प्रॉपर नहीं है। उनको इस तरह से दिखाया जा गया है कि सीए जब आएगा तो हिंदुस्तान के जो अपने भाई मुसलमान हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। सीए हमारे देश के किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी सिटीजन पे लागू नहीं होता। सीए हमारे पार्लियामेंट के पास किया गया ऐसा कानून है जो हिंदुस्तान की जनता पे लगता ही नहीं है। ये केवल 3 विदेशी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे आने वाले लोगों पे लगता है, और वो भी जो 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ से शाहीन बाग से उठता है, मैं नहीं जानता कि वहाँ के लोगों को नहीं पता, पर पब्लिक को जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि जैसे कि जो बाहर के मुसलमान लोग रहते हैं उनको ऐसा मैसेज जा रहा है कि जो आज पाकिस्तान से मुसलमान आने वाला है उसको सीए से रोक दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 31 दिसंबर 2014 के बाद आने वाला कोई भी हो, किसी भी देश से आता हो, चाहे ये तीनों पड़ोसी देशों से भी आने वाला है, वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का है, उसको सीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक रिट्रोस्पेक्टिव लॉ कहा जा सकता है, यानी कि ये आज नहीं लागू होता। तो जो बहुत सारी माताएं, एक बार देखिए कि अभी मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखा था, एक दादी वहां बैठी हुई है जो ये कहती है कि मेरी 9 पुश्त हिंदुस्तान में है। अरे 9 पुश्त वाली जो दादी रहती है उसको किस बात का डर है, क्यों डर है? ये शाहीन बाग के लोगों और आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस कंफ्यूजन को दूर करें। इस सवाल को लेकर मैं खान साहब के पास जाऊंगा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन समझती है, मुझे बताइए सीएए का भारतीय मुसलमानों से क्या संबंध है? भारतीय मुसलमान से कोई संबंध है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सीएए इन इटसेल्फ का भारतीय मुसलमान से कोई संबंध नहीं। तो फिर सीएए वापस लेने की मांग क्यों हो रही है, मुझे बताइए। जब भारतीय मुसलमान से उसका कोई लेना देना नहीं है तो सीएए वापस होने की मांग क्यों हो रही है? क्यों आंदोलन हो रहा है इस संग? आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, हमारे गृह मंत्री ने खुद कहा, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी आएगा। ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई अगर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो हम अमित शाह जी क्या बोल रहे थे? उसके बाद लगातार बीजेपी के लोगों के बयान आ रहे हैं जहां वो बार बार, इनफैक्ट एक रैली में भी झारखंड में अमित शाह जी ने कहा सीएए आएगा फिर एनआरसी आएगा। दोनों में आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, दोनों को लिंक कर रहे हैं। तो जब हम बोल रहे हैं, आप बता दीजिए। उसके बाद तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं एनआरसी देश में आ गया। क्या आ गया? नहीं आ गया। हाँ। भेड़िया आया का हवा मचाकर आज हमने आधे देश को बंधक बना लिया है। क्यों? बेड़ी आया का हवा तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने बहुत बदकिस्मती की बात है मचाया। अगर उन्होंने ऐसी बात की ही नहीं होती, लोग परेशान। प्रधानमंत्री तो कह चुके रैली में कि एनआरसी पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, तो आप एक एफिडेविट लेके आइए ना। एक दिन पीआईबी पे ये डॉक्यूमेंट, यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे डॉक्यूमेंट लाते हैं कि अगर एनआरसी आएगा तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर 1 घंटे बाद वो ट्वीट नहीं, उसमें ये भी लिखा है कि रूल नहीं बने हैं अभी। बिल्कुल, मतलब जो ये फैल रहा है शक का माहौल, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से भी फैला। 1 घंटा आया, फिर इमीडिएटली 2 घंटे बाद ट्वीट डिलीट हो गया। अगर आपको 370 हटाने में सिर्फ 2 दिन लग गए तो आप एनआरसी का प्रॉपर रूल या जो भी है उसको ले आइए, एक एफिडेविट बना लीजिए। अच्छा, मुझे चलिए, मैं एनआरसी पे कोई बात ही नहीं करता। कुछ बोलना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि इस देश में एक चीज सबको समझना है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि यहाँ के परमानेंट नागरिक की नागरिकता छीनी जाए। ऐसा कानून ही नहीं है। न संविधान में कोई पाठ है कि नागरिकता केवल उसकी छीनी जा सकती है जिसको नागरिकता दी गई है। जैसे 31 दिसंबर 2014 के बाद जिसको दी जाएगी उसको भी कंडीशन के साथ। इसलिए भारत में जो पुश्तों से रह रहे हैं ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है उनकी नागरिकता छीनने का। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। कोई कानून नागरिकता छीनने का है ही नहीं भारत के कानून और संविधान में। बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। पहली बात, इसलिए जो एनआरसी से भी ये भय पैदा हुआ है कि शायद बहुत लोग किसी सरकार की हैसियत है कि हम मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ऐसा कोई माई के लाल पैदा हुआ है क्या? ये बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो भी बता देंगे, बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे। लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। मैं अवधेश जी के पास आऊंगा, खान साहब आपके पास भी आऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शाहीन बाग में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा था, जो डॉक्टर, अरे उन्होंने लिखा कि उन्होंने कागज
नहीं दिए, उन्होंने कागज नहीं दिए, लिखा है। एक मिनट, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, शाहीन बाग में खड़ा हूँ और दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। ये बात डॉक्टर मिश्रा ने कही थी और मैं ये चट्टान की तरह कह रहा हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय मुसलमान को देश से बाहर निकाल सके।